यह कहानी एक छोटे बच्चे के नजरिए से शुरू होती है जिसका नाम फ्रांस है और यह उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ाई हुई थी। फ्रांस नाम का एक बच्चा था। उस दिन उसे स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी और वे बहुत डरा हुआ था। इसलिए डरा था क्योंकि उसके टीचर एम हेमेल ने कहा था कि वह उससे पार्टिसिपल के बारे में सवाल पूछेंगे और फ्रांस ने इनको याद नहीं किया था। उसने सोचा कि क्यों न स्कूल न जाकर बाहर ही मजे करे। मौसम बहुत गर्म और सुहावना था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। यहाँ तक कि मैदान में प्रशिया के सिपाही परेड कर रहे थे। जब वे शहर के बीच से गुजरा तो उसने देखा कि टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें, जैसे लड़ाई हारने की, सेना में भर्ती की या बड़े अफसरों के आदेश की, यही से आती थी। फ्रांस ने सोचा अब क्या गड़बड़ हो गई। आम दिनों में जब स्कूल शुरू होता था तो अंदर इतना शोर होता था कि बाहर गली तक सुनाई देता था। उस दिन स्कूल में बिल्कुल भी शोर नहीं था। माहौल इतना असामान्य और शांत था कि फ्रांस पहले से ही डर में था क्योंकि वह आज लेट से पहुंच स्कूल। हर रोज डांट सुनता था शिक्षक से, लेकिन आज शिक्षक ने उसे कुछ नहीं बोला। एकदम नरम आवाज में कहा, बैठ जाओ। फ्रांस ने देखा कि टीचर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह ये कपड़े सिर्फ स्पेशल वाले दिनों पर ही पहनते थे। क्लास में सबसे अजीब चीज यह थी कि पीछे की खाली बेंचों पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे। सब बहुत उदास दिख रहे थे। एम हेमल ने एकदम गंभीर आवाज में बताया कि आज बच्चों का आखिरी फ्रेंच का पाठ है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सैस और लोरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया जर्मन टीचर आएगा। हेमल ने कहा कि आज का पाठ बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यह आखिरी मौका है। फ्रांस को गहरा पछतावा हुआ कि उसने कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया और अब फ्रेंच सीखने का मौका हमेशा के लिए खो गया। एम हेमेल ने बताया कि हम अपनी भाषा इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि हम हमेशा कल कहते रहे, जबकि भाषा किसी राष्ट्र की पहचान और आजादी की चाबी होती है। 12 बजे बिगुल बजते ही उनका गला भर आया। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, विवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, और इशारे से कहा, क्लास खत्म। ये कहानी दिखाती है कि अपनी भाषा को खो देना किसी राष्ट्र की आत्मा और पहचान को खो देना है, और जब सीखने का मौका चला जाता है तब पछतावा इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को माफ भी नहीं कर पाता।